तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे IPQA के बारे में, यानी इन प्रोसेस क्वालिटी एश्योरेंस। ये वो डिपार्टमेंट है जो कि शॉप फ्लोर पे काम करता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि IPQA में अगर आप काम कर रहे हैं या फिर अगर आप IPQA में काम करना चाहते हैं, तो अगर आप इंटरव्यू क्रैक करना चाह रहे हैं तो क्या वो क्वेश्चंस हैं या फिर क्या वो चीज़ें हैं जिनका कि आपको ध्यान रखना है अगर आप एज ए IPQA स्टाफ फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करना चाहते हैं और कर भी रहे होंगे। तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। IPQA में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि IPQA एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि शॉप फ्लोर पे काम करता है। तो अगर आप किसी भी एरिया में जाते हैं तो अगर आप उस मशीन को देख रहे हैं, चाहे वो कोई भी मशीन हो, उसके पार्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके वर्किंग प्रिंसिपल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो वहाँ पर लाइट का फ्लक्स है वो कितना है मिनिमम एज पर रेगुलेटरी, कितने बंदे उस एरिया के अंदर अवेलेबल हैं, आपका एरिया कौन सी क्लास में आता है, जो रिटर्नाइजर फिल्टर लगे हुए हैं वो कौन सी कैटेगरी के हैं, कौन से प्रोडक्ट वहाँ पर चल सकते हैं। तो आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो कि आपको पता होना चाहिए। रिटर्न प्रोसीजर क्या है, कौन सी SOP एप्लीकेबल है आपके काम के लिए। तो हर चीज़ जो भी आपके काम से रिलेटेड है वो एक IPQA पर्सन को पता होना चाहिए और इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि एज ए IPQA मेंबर आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोडक्ट क्वालिटी की। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं और अच्छे से काम करें। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि IPQA में वर्क करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें अपने रिज्यूम के अंदर डाल देते हैं जिनकी वजह से वो सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। आपको कुछ चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर आप किसी भी प्रोफाइल में हैं, चाहे आप डॉक्यूमेंटेशन में हैं, चाहे आप IPQA में, तो अगर आप IPQA में तो आपको खासकर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि जो एक्टिविटी आप नहीं करते हैं आपको वो अपने रिज्यूमे में नहीं डालना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप QC रिपोर्ट्स रिव्यू नहीं करते हैं तो आपको अपने रिज्यूमे में QC रिपोर्ट्स रिव्यू नहीं लिखना है, क्योंकि जब उसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चनिंग की जाएगी तो वो आपको आंसर उसका नहीं आएगा, जिसकी वजह से आपके सिलेक्ट होने के चांस बिल्कुल जीरो है और आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो खासकर किन चीज़ों का ध्यान रखना है, सबसे पहले आज हम आपको तो सबसे पहला पॉइंट है वो IPQA के लिए। अगर आपसे कभी भी HR राउंड में ये क्वेश्चन किया जाता है कि यू आर सुटेबल फॉर अ शिफ्ट्स, तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि क्या आप शिफ्ट के लिए सुटेबल हैं, तो आपको यस करना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज 24 आवर्स रन करती हैं, जिसमें कि मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट और नाइट शिफ्ट होती है। तो आपको उसके लिए मना नहीं करना है। दूसरा, जब भी आपसे ये कहा जाए कि क्या आप अपनी जो लोकेशन है क्या आप उसे चेंज कर सकते हैं या पर रीलोकेट हो सकते हैं, तो जी हाँ दोस्तों, वो भी आपको कभी मना नहीं करना है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चनिंग राउंड पर, जो कि आपसे आपके डिपार्टमेंट या फिर आपके जो सेक्शन हेड है उनके द्वारा की जाएगी। सबसे पहले जो आपसे क्वेश्चन किया जाता है वो ये किया जाता है कि आप शॉप फ्लोर पर क्या क्या वर्क करते हैं। तो आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन आंसर देना है कि सर मैं शॉप फ्लोर पर ये वर्क करता हूँ। आपको एडिशनली कोई भी वर्क नहीं बताना है। और जो आप लाइन क्लियरेंस करते हैं उसके कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं, जैसे मैन, मटेरियल, मशीन, मेथड, इन्वायरमेंट एंड कंडीशन। ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि किसी भी अगर आप एरिया में जाते हैं या फिर आप लाइन क्लियरेंस देते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा, जो IPQA का सबसे बड़ा रोल होता है वो होता है सैम्पलिंग का। आज की डेट में अगर हम बात करें तो मार्केट में बहुत तरीके की डिफरेंट सैम्पलिंग डिवाइस अवेलेबल हैं। पहले पाउडर फॉर्म में सैंपल्स जाते थे, आज की डेट में कंपैक्टेड यानी ग्रेन्यूल्स फॉर्म को कंपैक्ट करके टैबलेट फॉर्म में भी सैंपल्स भेजे आते हैं। उसके लिए डिफरेंट डिवाइसेस काम आती हैं। तो आपको जो आपकी सैंपलिंग, आप कहाँ से कितना सैंपल लेते हैं, किस केस में कौन सा सैंपल लिया जाता है और आपकी सैंपलिंग लोकेशंस कौन सी हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो इन प्रोसेस रहता है, आप सभी जानते होंगे कि IPQA के द्वारा इन प्रोसेस किया जाता है समय समय पर। तो आपको ध्यान रखना है कि आप कौन सा इन प्रोसेस करते हैं और उस इन प्रोसेस का जो इम्पैक्ट है वो कहाँ कर आने वाला है, उसका भी आपको ध्यान रखना है। अब हम आपको एक नई चीज़ बताते हैं जो कि आपको कई सारे इंटरव्यू में फेस करने को भी मिलता होगा। आप जब भी इंटरव्यू देते होंगे तो बहुत सारे इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन करते होंगे कि ठीक है, अगर आप लाइन क्लियरेंस देते हैं तो आपका जो प्लांट है वो कौन सा रेगुलेटरी कंप्लाइंस है और उस कंप्लाइंस के अकॉर्डिंग उस गाइडलाइन में लाइन क्लियरेंस के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। तो अगर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने अपने CV में जितने भी पॉइंट्स डाले हुए हैं उनके बारे में, अगर आपका जो भी प्लांट है, जो भी अप्रूवल्स है आपके पास,
उसके बारे में, वो रेगुलेटरी गाइडलाइन क्या कहती है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उससे आपका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे अगर आपका प्लांट यूएसएफडी है तो 21 सीएफआर लाइन क्लियरेंस के बारे में क्या कहती है, कौन सा सेक्शन है जो कि उसके लिए एप्लीकेबल है। अगर आप इन प्रोसेस करते हैं, डॉक्यूमेंट्स एंड डाटा कंट्रोल करते हैं, या फिर आप डॉक्यूमेंट्स एंड रिपोर्ट्स रिव्यू करते हैं, तो उसके बारे में 21 सीएफआर क्या कहता है, यूरोप गाइडलाइन है वो क्या कहती है, कनाडा की गाइडलाइन क्या कहती है, ऑस्ट्रेलिया की टीजीए गाइडलाइन क्या कहती है, ये सब आपको जानना चाहिए। यानी अगर आपके सीवी में जो भी पॉइंट्स है उन सब के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। उसके बारे में जो रेगुलेटरी गाइडलाइन है वो क्या कहती है, किस सेक्शन में आपका ये जो पॉइंट्स है वो कवर होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। अननेसेसरी कोई भी आपको पॉइंट्स या फिर कोई भी लाइन या फिर कोई भी चीज़ ऐसी जो आप नहीं करते हैं या फिर आपने कभी थोड़ी बहुत की हो, जिसके बारे में आपको डिटेल जानकारी ना हो, वो आप अपने रिज्यूमे में ना दिखाएं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन नहीं होने के चांसेस को बढ़ा देता है। तो अगर आप IPQA में एज ए टीम मेंबर काम करना चाहते हैं और किसी भी कंपनी में अगर आप सिलेक्ट होना चाहते हैं, तो आज हमने आपको जो बताया उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तीसरा, एक कॉन्फिडेंस लेवल, जो कि हमने बहुत सारे लोगों में देखा है बहुत कम होता है। आपके अंदर हमेशा ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि जो इंटरव्यूअर होता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो जो आपका इंप्रेशन पहले पढ़ने वाला है वही लास्ट तक रहेगा। तो अच्छा इंप्रेशन जमाएं, आंखों में आंखें डालकर बात करें, बिल्कुल भी ना घबराएं। और जो चीज़ आपको ना पता हो उसके लिए आप बिल्कुल क्लियर कह सकते हैं कि सर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, मैं नेक्स्ट टाइम इसके बारे में जानकारी करके आऊँगा, या फिर मैं कोशिश करूँगा इसके बारे में जानने की कि ये क्या चीज़ है। तो इंटरव्यूअर को भी अच्छा लगेगा, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। तो ऐसा ही आपको हमेशा अपने इंटरव्यू में करना है। बी कॉन्फिडेंट, अच्छे से आंसर करें, सारी चीज़ों के बारे में पता करें, और अपने रिज्यूमे में कोई भी ऐसी अननेसेसरी चीज़ ना डालें जिसकी वजह से आपके सिलेक्ट होने के चांस 0 हो जाएं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हमारी दी गई इन्फॉर्मेशन आपके जरूर काम आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।